आरआरबी ने रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों पर भर्ती निकाली है। आयु में 3 साल की छूट का ऐलान भी किया है और पिछली बार से इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वह आधी से भी कम है। जी हाँ, वैकेंसी तो हालांकि कम है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों पर भर्ती निकाली है। आरआरबी जेई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2024 से शुरू होगी। यह वैकेंसी 2019 की भर्ती से लगभग आधी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियरों के जिन पदों की संख्या निकाली है उनके पदों की संख्या 7,951 है। आरआरबी जेई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई 2024 से शुरू होगी। रिक्त पदों में विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के लिए जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल व मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की 7,934 के लगभग वैकेंसी शामिल है। इसके अलावा गोरखपुर आरआरबी के लिए केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर और रिसर्च के अन्य पोस्टों के लिए लगभग 17 वैकेंसी हैं। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2024 तय की गई है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा कि यह भर्ती 30 जुलाई से शुरू होगी और 29 अगस्त यानी अगस्त की खत्म होने से जो लास्ट महीना रहेगा वहाँ तक जाएगी और इस लगभग 1 महीने के दौरान ही आपको अप्लाई कर देना है। अंतिम तिथि का ध्यान रखना है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 29 अगस्त ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आरआरबी ने जेई की बम्पर भर्ती 2019 में निकाली थी, तब जेई के 1459 पदों पर भर्ती निकली थी, जबकि इस बार 7,951 वैकेंसी ही निकाली गई है। तो कुल मिलाकर के जहां पिछली बार 14,059 के करीब भर्ती निकली थी, इस बार जो है 7,951 वैकेंसी ही निकाली है। इस बार कोविड महामारी के चलते अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी। अधिकांश पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, डिग्री या बीएससी की योग्यता मांगी गई है। पात्रता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जूनियर इंजीनियर आईटी पदों के लिए बीसीए और पीजीडीसीए और डोएक लेवल का जो बी सर्टिफिकेट होता है, डोएक से जारी होता है बी लेवल का 3 वर्षीय कोर्स, वो भी मान्य है। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष, एससी एसटी वर्ग को आयु की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष में छूट मिलेगी। फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल। सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, इसलिए आप सोच समझ करके उत्तर दें। गलत उत्तर में आपका निगेटिव नंबर भी दिया जाएगा। सीबीटी 1 परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, सीबीटी 2 परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी और सीबीटी 1 में 100 प्रश्न पत्र होंगे, सीबीटी 2 में 150 प्रश्न पत्र होंगे। आवेदन का शुल्क सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्रीमी लेयर के शूद्र छात्र आते हैं, उनके लिए परीक्षा का आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है और जिसमें से 400 रुपये आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर लौटा दिया जाएगा। मात्र 100 रुपये ही आपको लगेगा। वहीं एससी एसटी, महिला और शारीरिक रूप से अशक्त के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये ही रखा गया है। इन आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी, हैंड टू हैंड रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी एक तरीके से इनका निःशुल्क होगा। आप भी नोटिफिकेशन को पढ़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जा करके वहां से पूरी चीज़ें चेक कीजिए और उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।